एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, आज आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है मेरे पास। सो फाइनली टीसीएस इज हायरिंग फॉर इट्स डिजिटल प्रोफाइल। डिजिटल प्रोफाइल सबको पता है ना, वही 7.2 LPA वाला। लेकिन इस वीडियो को ना एकदम देखना है। ऐसा मत सोचना कि टीसीएस पे पहले भी मैंने बहुत वीडियोस बना रखे हैं, तुम लोगों ने देखा भी हुआ है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि इस वीडियो को नहीं देखना है, बस डेट बता दो और निकल जाएंगे, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है। सो येस गाइज, टीसीएस ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है फॉर टीसीएस डिजिटल। आई एम नॉट श्योर अबाउट एनक्यूटी और बाकी कुछ, क्योंकि एनक्यूटी का जब आएगा तो फिर से मैं उस पर भी वीडियो डालूंगी और बताऊंगी। तो गाइज देखो, हर साल क्या होता है, हर साल यही होता है कि सबसे पहले आपका टीसीएस कोड वीटा होता है, उसके कुछ दिन के बाद जाकर टीसीएस डिजिटल, और उसके कुछ दिन के बाद जाकर के आपका होता है एनक्यूटी वाला। तो येस, एनक्यूटी के थ्रू भी आप जा सकते हो डिजिटल में, आप कोड वीटा के थ्रू भी जा सकते हो डिजिटल में। लेकिन ये जो बीच में आता है ना, मतलब कोड वीटा के बाद और एनक्यूटी के पहले, ये बीच वाला जो होता है दैट इज़ डेडिकेटेड फॉर टीसीएस डिजिटल ओनली। सो ये डिजिटल के लिए हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ना कुछ चीज़ें इस बार चेंज हुई हैं, एकदम से पहले जैसा इस बार नहीं है, कुछ चीज़ें चेंज हुई है। सब कुछ हम लोग इस वीडियो में एकदम से डेट वेट सबके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना है। मतलब शुरू किया है ना तो एकदम ख़त्म करना है। पूरा का पूरा वीडियो मैं ट्राई करूँगी जितना छोटा मैं रैप कर दूँ करने का, बट अगेन मतलब थोड़ा सा डिटेल तो होना ही है, क्योंकि डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ऑब्वियसली। सो गाइज, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना। बाकी चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या होने वाला है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर अगर आप चाहते हो कि मुझसे ऐसे रेगुलर कुछ डाउट्स वाउट्स क्लियर करो, तो आप लोग मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करोगे, वहाँ आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करोगे और मैं आंसर दूंगी। तो इस तरीके से हमारे बीच का कनेक्शन, थोड़ा बॉन्ड थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है। बाकी चलो आराम से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इट नीड टू बी डिस्कस्ड, है ना। तो देखो, अगर डेट की बात करते हैं सबसे पहले, तो डेट जो है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन 3rd and 4th of October। सो गाइस, सबसे पहली बात, अब तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, लाइक 3rd और 4th of October डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज। कुछ कॉलेजेस में 3rd October को हो रहा है, कुछ में 4th October को हो रहा है। ओके, सो ये आप एक बार अपने ये प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग सेल में जाकर के एक बार पूछ लेना, आपके जो टीपीओ होंगे वो आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं इन चीज़ों के अलावा। सो गाइज, इट इज़ गोइंग टू बी एन ऑन कैंपस ड्राइव। सो अगर टीसीएस आपके कॉलेज में आती है, तो हाँ, आपके कॉलेज में टीसीएस डिजिटल प्रोफाइल के लिए हायर करने आ रही है इधर 3rd of October और 4th of October। सो येस, इधर 3rd of October और 4th of October। इस तरीके से भी देखो तो आपके पास 10 से 15 दिन बच गए, तो मतलब आप पूरा लग जाना है, अच्छे से करना है ना। बाकी अगर बात करें कौन कौन से टेक्नोलॉजी पे हम लोग यूज़ करते हैं अगर डिजिटल में चले जाते हैं, तो लाइक डिजिटल में अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ जाके हम किस किस टेक्नोलॉजी पे यूज़ करते काम करते हैं। या फिर अगर ये बोलो कि टीसीएस निंजा और टीसीएस डिजिटल में डिफरेंस क्या है, पैकेज का डिफरेंस वो तो है ही, लाइक डबल है। इसमें 3.6 होता है निंजा में अगर बात करें तो, और आपका जो डिजिटल होता है उसमें 7.2 हो जाता है, तो एग्जैक्टली डबल हो जाता है, ये तो है। बट इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो डिफरेंट है। और वैसे भी आप खुद ही सोचोगे कि अगर सब कुछ सेम होता तो ऐसा पैकेज में इतना ज़्यादा का डिफरेंस क्यों होता, कुछ तो बात है ना। तो बात ये है कि हम लोग जब टीसीएस डिजिटल के लिए जाते तो वहाँ जाकर के हमें काम करने का चांस मिलता है ऑन एडवांस टेक्नोलॉजीज़ लाइक ब्लॉकचेन, लाइक IoT, लाइक बिग डेटा और NLP। इस तरीके की जो अच्छी बड़ी नई टेक्नोलॉजीज़ है ना, जो बड़े नाम सुनने में बड़े एक्साइटिंग लगते हैं, उन सारी टेक्नोलॉजी पे आप काम करते हो अगर आप डिजिटल प्रोफाइल में जाते हो। और निंजा इज़ दैट कॉन्वेंशनल, जिन पे अभी बहुत टाइम से काम चल रहा है, उन चीज़ों पे काम होता है। ओके, सो कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, बट मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि दोनों प्रोफाइल के बीच का डिफरेंस जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट था। बाकी पैकेज का डिफरेंस तो पता ही है। तो ये तो हो गई। बाकी अगर हम बात करें कि इसमें पैटर्न क्या चेंज हुआ है, राउंड्स क्या चेंज हुए हैं, तो गाइस सबसे पहली बात, बहुत जगह आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन क्या है ना, बहुत जगह अभी तक पैटर्न उन्होंने अपडेट नहीं करा है। जो अभी न्यू पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जो आपका रिटन टेस्ट सबसे पहले होने वाला है, और लाइक ऑनलाइन टेस्ट, कुछ भी आप बोल लो, तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू एंड देन HR इंटरव्यू, ये तीनों होने वाले हैं। उसके बाद आपको अगर सिलेक्ट होते तो ऑफर मिल जाता है, फाइन। तो अगर बात हम लोग कर ले पहले राउंड, दैट इज़ ऑनलाइन राउंड, उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले 2 पार्ट्स में बांटे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका हो जाता है इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ओके, नथिंग एल्स, नो रीजनिंग वगैरह कुछ भी नहीं, ओनली इंग्लिश एंड क्वांट, ओके। एंड सेकंड पार्ट में अगर हम आ जाते हैं तो आ जाता है आपका कोडिंग। अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या क्या है। इंग्लिश और क्वांट हमने बोला ना, लेकिन इसमें कितने कितने मार्क्स का है। तो देखो, इंग्लिश का आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको 10 मिनट में आपको सॉल्व करना है, मतलब 10 क्वेश्चन 10 मिनट्स।
सेम चीज़ इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ सकते हैं, कुछ रीड द कॉम्प्रिहेंशन वाला कुछ क्वेश्चन आ सकता है, कुछ क्वेश्चन आपके पास आ सकता है लाइक फिल अप द ब्लैंक्स, जिसमें क्या होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे, जब जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आपको 10 मिनट में सॉल्व करने हैं, बट कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन दिले होंगे, आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना है। और ऐसे क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपने गलत चॉइस को ऐसा चूज़ कर लिया, गलत ऑप्शन को लाइक चूज़ कर लिया, तो वहाँ पे आपको -1 मिल जाएगा। ओके, और अगर सही किया तो लाइक +4 जैसा होता है वैसा होता है, अगर नहीं किया तो 0 का 0 रहेगा। ओके, सो ये तो बात हो गई आपका अगर MCQ टाइप क्वेश्चन है तो। एक और टाइप उन्होंने डाला है FUB लाइक फिल अप द ब्लैंक्स। उसमें क्या हो गया कि उसमें लेट से आपको बोल देंगे कि इसमें एक स्टेटमेंट दिला हुआ, एक सेंटेंस दिला हुआ, उसमें बोल एक ब्लैंक्स है और बोलेंगे इसको अप्रोप्रिएट आर्टिकल से लेट से फिलअप करने के लिए। आर्टिकल इज़ A N and the, तो आपको उसमें फिलअप करना है। तो लेट से A करना है, आपने N कर दिया, तो वहाँ पे आपका नेगेटिव नहीं होगा। अगर आपने सही आंसर दिया तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ओके, और अगर गलत दिया तो 0 मिलेंगे। मतलब ये कि जिसमें ऑप्शन है लाइक MCQs में नेगेटिव मार्किंग है बट FUB में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये हो गया पार्ट ए का फर्स्ट, दैट इज़ इंग्लिश। सेकंड इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं दैट इज़ गोइंग टू बी 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 40 मिनट्स में। ओके, सो मतलब एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इन 2 मिनट्स। ओके, 1 क्वेश्चन 2 मिनट, ऐसा कुछ रेशियो होगा। 20 क्वेश्चन है टोटल, जिसको आपको सॉल्व करने का टाइम मिलेगा 40 मिनट्स। लेकिन 20 का 20 सॉल्व करने के चक्कर में ना नेगेटिव मत कर लेना। मतलब जिसके लिए श्योर हो उतने ही करके जाना, ठीक है। जितने पे श्योर हो उतने करके जाना। थोड़ा बहुत डाउट वाला में भी हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जो कुछ एकदम अननोन लग रहा है उसमें मत मार के आना। जितने मार्क्स मिले उससे भी डूब जाओगे। ओके, तो इसमें भी सेम चीज़ है। MCQs में नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इन FUB। मतलब हो सकता है ना कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा, लेट से उसका आंसर इज़ 27। ओके, सो लेट से उसका आंसर इज़ 27, आपने 28 मार दिया, आपने 276 मार दिया, 2,500,000 मार दिया, कुछ भी लगा दिया, मारा नहीं मतलब लाइक लिख दिया और टाइप कर दिया लेट से, क्योंकि FUB है। तो आपका अगर सही होता है तो आपको +2 मिलेगा, गलत होता है तो आपको 0 मिलेगा। इसमें नेगेटिव नहीं होगा। ओके, और अगर MCQ है मतलब 4 ऑप्शंस दिले हुए, आपको ऑप्शन चूज़ करना है, वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गई पार्ट ए ऑफ फर्स्ट राउंड, दैट इज़ ऑनलाइन राउंड। सेकेंड पार्ट हो जाता है उसका कोडिंग। इसमें ना TCS NQT का जो कोडिंग होता है वो बहुत बहुत सिंपल लेवल का होता है, मतलब बहुत बेसिक लेवल का होता है। ओके, उसके बाद अगर हम कोड बीटा की बात करें तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाता है ना। तो सेम काम आप आ जाओ इसमें TCS डिजिटल, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। इसका भी जो कोडिंग राउंड है ये थोड़ा सा एडवांस होने वाला है, और इसलिए ना आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मिलता है सॉल्व करने, और एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पूरा 1 घंटा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये मोस्टली ना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपसे एकदम बेसिक चीज़ें नहीं पूछी जाती है। वही एक कहानी दिया होता है और उसमें से आपको क्वेश्चन निकालना होता है, क्वेश्चन निकाल के उसको सॉल्व करना होता है। मतलब मोर और लेस आप बोल सकते हो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जिसमें थोड़ा एडवांस कंसेप्ट यूज़ हो सकता है। ओके, उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इसमें। इसीलिए आपको मतलब ऑनलाइन टेस्ट का जो सेकेंड पार्ट है उसमें सिर्फ 1 घंटे का होता है, और उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप ये कर लेते हो, मतलब आपने पार्ट ए दैट इज़ इंग्लिश और क्वांट भी अच्छे से कर लिया और ये भी अच्छे से कर लिया, मतलब दोनों पार्ट, सेकंड पार्ट वाज कोडिंग भी कर लिया, तो ये आपका सम अप कर देता है पूरा का पूरा ऑनलाइन राउंड को। अगर आप ऑनलाइन राउंड में अच्छा कर लेते हो तो यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू मतलब टेक्निकल इंटरव्यू। अब यहाँ पे टेक्निकल इंटरव्यू जो आपका होने वाला है वो रेगुलर से थोड़ा लंबा होगा। मतलब ऑब्वियसली ये लोग आपको हायर प्रोफाइल के लिए ऐसा हायर करने के लिए आए हैं, तो जब आपको ये बड़े प्रोफाइल के लिए करने आए हैं तो उतनी अच्छी तरह से वो आपको टेस्ट भी करेंगे, है ना। सो उतनी अच्छी तरह से आपको टेस्ट करेंगे, इसलिए आपका टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है ऑफ 45 मिनट्स। यस, आपने सही सुना, 45 मिनट्स तक आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है। ओके, सो मोर और लेस 45, ऐसा नहीं है कि 45 का 45, इट कैन बी 40, इट कैन बी 50, लेकिन एक एवरेज टाइम अगर देखें तो आपका जो टेक्निकल इंटरव्यू है वो 45 मिनट चलेगा। वो आपको थोड़ा अच्छे से पूरा बोलते हैं ना, अच्छे से पता करना कि क्या है, ऐसा चेक कर लेना, अच्छे से टेस्ट करना, तो बहुत अच्छे से टेस्ट करेंगे। जब आपने टेक्निकल इंटरव्यू अच्छा कर लिया उसके बाद यू विल बी कॉल्ड फॉर HR इंटरव्यू ऑन द सेम डे। ओके, सो ऑनलाइन राउंड का डेट अलग होता है, बाकी इंटरव्यू के लिए आपको एक ही दिन बुलाएंगे। तो आपका पहले टेक्निकल राउंड होगा एंड देन यू विल बी कॉल्ड फॉर HR राउंड। ओके, अगर आप टेक्निकल में अच्छा करते हो तो HR राउंड अगेन आपका होने वाला है ऑफ अराउंड 20 to 25 मिनट्स।
तो ऐसा नहीं है, नॉर्मली क्या होता है कि HR राउंड 5 से 10 मिनट का होता है ना, लेकिन यहाँ पे HR राउंड भी आपका होने वाला है 20 से 25 मिनट का, मतलब थोड़ा सा अच्छे से पूरा हर तरीके से आपको टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद आप घर जाओ, कुछ दिनों में आपके पास मेल आएगा, इधर योर लाइक वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट, यस। सो आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है मेल। अगर ऑफर लेटर आ जाए तो मुझे वीडियो में आकर के फिर से बता देना कमेंट सेक्शन में, ओके। तो बस ऐसा ही कुछ, और उसके बाद अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि करियर स्टार्ट करने के लिए 7.2 इज़ अ डिसेंट पैकेज, है ना। तो ऑल द बेस्ट गाइस, और अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से देना। बाकी 3rd and 4th ऑफ अक्टूबर ये कॉलेजेस में विजिट कर रहा है TCS, ओके। एक बार अपने TNP सेल में जाकर के बात कर लेना TPO से, उनसे पूछ लेना कि आपके कॉलेज में 3rd को आ रहा है या फिर 4th को आ रहा है। और अगर आपके कॉलेज में नहीं आ रहा है, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनका TCS के साथ टाइप नहीं किया हुआ है, या फिर टाइप है भी तो ओनली फॉर NQT या फिर ओनली फॉर ऑन कैंपस ड्राइव्स, ऐसे TCS डिजिटल के लिए नहीं आते। ऐसे करके भी बहुत सारे कॉलेजेस का है कंडीशन, लेकिन इट्स ओके। अगर ऐसा होता है तो TCS ने हर साल की तरह कोड बीटा किया, TCS हर साल की तरह अभी डिजिटल कर रहा है ऑन 3rd and 4th ऑफ अक्टूबर, तो इससे आप थोड़ा अश्योर हो सकते हैं कि NQT भी होने ही वाला है, ओके। सो इस साल सब कुछ थोड़ा लेट हो रहा है, इट्स ओके, बट होगा। तो ऐसा कुछ डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपके कॉलेज में आता है तो आपको तो पता ही होगा, आपके सीनियर्स गए होंगे। अगर डिजिटल प्रोफाइल के लिए डायरेक्ट हायर करने आपके कॉलेज में आता है तो 3rd को आ रहा है या 4th को आ रहा है, ये आप कंफर्म कर लो जाके TPO से। और अगर नहीं आता तो डोंट वरी, NQT के लिए जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आप लोग को बता दूंगी, ओके। सो चलो वीडियो को यहीं पे रैप करते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।